हेलो, नमस्ते, कैसे हो आप? मैं हूँ ज़ीशा एंड आई एम रिव्यूइंग आडू जीवितम। मलयालम फिल्म है, अलग लैंग्वेजेस में डब होकर रिलीज हुई है। ऑल्सो कॉल्ड द गोट लाइफ, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय ब्लेसी। ये फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन है और अमला पॉल है। ए आर रहमान का म्यूजिक है और सुनील के एस की सिनेमाटोग्राफी। इंटरेस्टिंग टू नोट कि इट इज बेस्ड ऑन अ बुक बाय द सेम नेम। इस बुक को लिखा है बेन्यामीन ने। फिल्म में होता क्या है, केरला से ये एक नौजवान इंसान होता है जो मिडिल ईस्ट में जाता है काम करने के लिए। वहां जाकर फंस जाता है, स्लेव बन जाता है, टॉर्चर किया जाता है उसको। और उसको भाषा की बहुत दिक्कत होती है क्योंकि वहां पे कोई मलयालम नहीं समझता, और जो भाषा वो बात कर रहे हैं अरबिक, वो उसको नहीं समझ आ रही। अंग्रेजी और हिंदी भी किसी को समझ नहीं आ रही। मेरा भी कुछ वही हाल था क्योंकि सबटाइटल्स नहीं थे। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि द फिल्म एक्चुअली डजंट हैव अ लॉट ऑफ डायलॉग्स, क्योंकि एक दूसरे को वो समझ नहीं पा रहे। तो विजुअली ही बहुत कुछ हो रहा है और उसी की बातचीत करेंगे। Within the first 3 seconds of the film, I was like, wow, इतनी गॉर्जियसली शूट किया गया है। मतलब बहुत ही सुंदर जिस तरीके से चीजें दिखाई गई और कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रास्ट किया गया है क्योंकि वो केरला से है और जाके वहां पे रेगिस्तान में फंस जाता है। कॉन्स्टेंटली कंपैरिजन की बारिश हो रही है केरला में फ्लैशबैक में, और फिर उसका प्रेजेंट पूरा हर जगह जिस भी दिशा में आप देखो सिर्फ रेगिस्तान है। तो वो कॉन्ट्रास्ट बहुत होता रहता है टिल अ पॉइंट वेयर इट एक्चुअली गेट्स रेपिटेटिव। ऑल्सो वक्त ऐसे गुजरता जाता है, उसको कोई एहसास नहीं है क्योंकि उसके पास ना वॉच है, ना फोन है, ना कोई कैलेंडर। तो उसको पता भी नहीं लगता कि वो कितने वक्त तक वहां पर फंसा हुआ है। फिर एक दिन बाय चांस वो ट्रक के जो साइड मिरर में होता है ना, वहां अपने आप को देखता है और फिर अपने बालों को, दाढ़ी को देख के उसको लगता है कि कितना वक्त जा चुका है, मैं कितने वक्त तक यहाँ फंस चुका हूँ। और ऐसी बहुत सारी चीजों को बहुत ब्यूटीफुली ऑब्जर्व करके दिखाया गया है। जैसे एक हॉर्लिक्स का डब्बा है जिसमें उसकी माँ और उसकी बीवी ने उसके लिए कुछ पैक किया था, और वो पूरे वक्त उसको सूंघता रहता है, उसको घर की याद आती है। और ये हम सबके घर की कहानी है। ऐसे हॉर्लिक्स, बूस्ट, बॉर्नविटा के डब्बे, कोई भी डब्बे फॉर दैट मैटर, जो रिसाइकिल होके हमारे घरों में यूज होते हैं। तो ऐसे जो वर्ल्ड बिल्डिंग की है ब्लेसी ने, बहुत ही सुंदर है क्योंकि आपको लगता है कि आप उस दुनिया के एक हिस्सा हो और आप वही फील कर रहे हो जो प्रोटैगनिस्ट फील कर रहा है। बट द सेकेंड हाफ इज वेर इट गेट्स वेरी ग्रेटिंग एंड टेस्ट्स योर पेशेंस। कोई जरूरत नहीं थी कि इस फिल्म का ड्यूरेशन 2 घंटे 52 मिनट्स हो, ऑलमोस्ट 3 आवर्स। क्या कर रहे हो? एंड ऑल्सो ही फॉर्म्स अ सॉर्ट ऑफ कंपेनियनशिप एंड फ्रेंडशिप विद द गोट्स, क्योंकि वो वहां पे रेगिस्तान में एक फार्म पर होता है। कहीं कहीं ही स्टार्ट्स रिसेंबलिंग दोज भेड़ बकरियां। आई डोंट नो इफ दैट इज द रीजन ऑफ द नेम ऑफ दिस फिल्म। बहुत जगहों पे मुझे याद आई इन फिल्मों की कास्टअवे, 127 आवर्स, ऑल्सो ड्यून, क्योंकि हर जगह रेगिस्तान रेगिस्तान और ड्यून में भी वैसे ही था। तो इन फिल्मों की काफी याद आई। अंत तक आते आते मेरा बस एक ही सवाल है कि इसको इतना ज्यादा क्यों खींचा। मतलब एज अ व्यूअर हमें समझ आ रहा है कि पृथ्वीराज सुकुमारन का जो कैरेक्टर है नजीब, कितनी दुविधा है, कितना मुश्किल है उसके लिए, वहां से बाहर नहीं निकल पा रहा है। एक और कैरेक्टर है फिल्म में जो उसको कहता है कि अंदर से कोई बाहर न जा सके, वो जैसे पॉपुलर एक गाना भी है। तो मतलब वो पूरी तरह से फंस जाता है और बहुत डेजोलेट और ब्लीक आउटलुक है कि यहाँ से कैसे निकले। इट्स ऑल्सो टेस्टमेंट टू द ह्यूमन स्पिरिट। बट हमें समझ आ रहा है कि बहुत मुश्किल है। फिर आप बार बार वो क्यों दिखा रहे हो? मतलब इट इज अ सर्वाइवल ड्रामा, बट क्या आपकी और मेरी लाइफ सर्वाइवल ड्रामा नहीं है? जेनोसाइड चल रहा है, महंगाई इतनी ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है, पूरे देश भर में, दुनिया भर में क्या हो रहा है? Every day is a survival struggle. So why will I pay money to see it again on the big screen? ये मेरी सोच है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बता सकते हो। फैंटास्टिक एक्टिंग, मलयालम सिनेमा इज ऑन अ रोल। मतलब हर फ्राइडे एक हिट दे रहे, आई कांट कीप अप। मंजुमल बॉयज, प्रेमलू, ब्रह्मयुगम, अन्वेषपम खंडितम, आटम, एंड ऑल ऑफ दैट इज जस्ट दिस ईयर। दे आर ऑन अ रोल। आई एम जस्ट हैप्पी कि वो पुश कर रहे हैं बाउंड्रीज, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जॉनर्स के साथ, एंड हैट्स ऑफ टू द टीम। सो दिस वाज माय रिव्यू। आपको इसमें से जो भी टेक अवे लगे, और कल क्रू रिव्यू करेंगे इसी चैनल पे, तो सब्सक्राइब करते जाएगा और शेयर कर लीजिएगा ताकि और लोग सब्सक्राइब करें। ओके, ठीक है, बाय।